दोस्तों, अगर एक पानी से भरा ग्रह सूर्य से टकरा जाए तो क्या होगा? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें ग्रह का आकार, वेग और सूर्य के साथ टक्कर का कोण शामिल है। सबसे अधिक संभावना है कि ग्रह सूर्य से टकराने पर पूरी तरह से जल जाएगा। सूर्य का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी के क्वथनांक से बहुत अधिक है। जब ग्रह सूर्य के संपर्क में आएगा, तो पानी तुरंत भाप में बदल जाएगा। यदि ग्रह का आकार बड़ा है, तो ये सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले कुछ समय तक जीवित रह सकता है। इस दौरान ये सूर्य के वायुमंडल में पानी और अन्य सामग्री छोड़ेगा। ये सामग्री सूर्य के वायुमंडल को बदल सकती है और सौर गतिविधि को प्रभावित कर सकती है। यदि ग्रह का वेग बहुत अधिक है, तो ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बच सकता है और अंतरिक्ष में वापस जा सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में ग्रह को बहुत नुकसान होगा। यहाँ कुछ संभावित परिणाम दिए गए हैं कि अगर एक पानी से भरा ग्रह सूर्य से टकरा जाए तो क्या होगा। ग्रह पूरी तरह से जल जाएगा। ग्रह सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और पानी और अन्य सामग्री छोड़ेगा। ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बच सकता है और अंतरिक्ष में वापस जा सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित परिणाम है। वास्तविक परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अगर पृथ्वी एक ग्रह सूर्य से टकरा जाए तो क्या होगा? यह एक बहुत ही डरावना विचार है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। पृथ्वी पर जीवन के लिए यह एक विनाशकारी घटना होगी। सबसे अधिक संभावना है कि पृथ्वी सूर्य से टकराने पर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। सूर्य का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो पृथ्वी के तापमान से बहुत अधिक है। जब पृथ्वी सूर्य के संपर्क में आएगी, तो ये तुरंत पिघल जाएगी। यदि पृथ्वी का वेग बहुत अधिक है, तो ये सूर्य में प्रवेश करने से पहले कुछ समय तक जीवित रह सकता है। इस दौरान ये सूर्य के वायुमंडल में पानी और अन्य सामग्री छोड़ेगा। ये सामग्री सूर्य के वायुमंडल को बदल सकती है और सौर गतिविधि को प्रभावित कर सकती है। यहाँ कुछ संभावित परिणाम दिए गए हैं कि अगर पृथ्वी सूर्य से टकरा जाए तो क्या होगा। पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी सूर्य में प्रवेश करेगी और पानी और अन्य सामग्री छोड़ेगी। पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बच सकती है और अंतरिक्ष में वापस जा सकती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित परिणाम है। वास्तविक परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा। पृथ्वी के सूर्य से टकराने के कुछ संभावित परिणामों में शामिल है पृथ्वी पर जीवन का विनाश, सूर्य के वायुमंडल में पानी और अन्य सामग्री का विस्फोट, सौर गतिविधि में परिवर्तन। पृथ्वी के सूर्य से टकराने की संभावना बहुत कम है। हालांकि यह एक ऐसा विचार है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर चांद से उल्कापिंड टकरा जाए तो क्या होगा? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें उल्कापिंड का आकार, वेग और चांद से टक्कर का कोण शामिल है। सबसे अधिक संभावना है कि उल्कापिंड चांद की सतह पर एक बड़ा क्रेटर बना देगा। यदि उल्कापिंड बड़ा है, तो यह चांद की सतह को उड़ा सकता है और चट्टानों और धूल के बादल को अंतरिक्ष में फेंक सकता है। यदि उल्कापिंड का वेग बहुत अधिक है, तो यह चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बच सकता है और अंतरिक्ष में वापस जा सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में उल्कापिंड को बहुत नुकसान होगा। यहाँ कुछ संभावित परिणाम दिए गए हैं कि अगर चांद से उल्कापिंड टकरा जाए तो क्या होगा। उल्कापिंड चांद की सतह पर एक बड़ा क्रेटर बना देगा। उल्कापिंड चांद की सतह को उड़ा सकता है। उल्कापिंड चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बच सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित परिणाम है। वास्तविक परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा। चांद से उल्कापिंड टकराने के कुछ संभावित परिणामों में शामिल है चांद की सतह पर एक बड़ा क्रेटर का निर्माण, चांद की सतह पर चट्टानों और धूल के बादल का निर्माण, चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन। चांद से उल्कापिंड टकराने की संभावना बहुत कम है। हालांकि यह एक ऐसा विचार है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि चांद से उल्कापिंड टकराने से क्या हुआ है। 1994 में एक उल्कापिंड चांद की सतह पर टकराया और एक 3.1 किलोमीटर 2 मील व्यास का क्रेटर बनाया। 2013 में एक उल्कापिंड रूस के चेल्याबिंस्क क्षेत्र में गिरा और एक शक्तिशाली विस्फोट किया। ये घटनाएं ये दिखाती हैं कि चांद से उल्कापिंड टकराने से बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है। पहाड़ी नई खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक पहाड़ी वाले ग्रह की खोज की है जो चांद पर जाने के लिए तैयार है। खोज, ये ग्रह, जिसे पहाड़ी ग्रह नाम दिया गया है, हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है।
यह एक छोटे से तारे के चारों ओर घूमता है जो पृथ्वी से लगभग 10 गुना छोटा है। पहाड़ी ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग आधा है। यह एक चट्टानी ग्रह है जिसमें एक घना वायुमंडल है। चांद पर जाने की संभावना। पहाड़ी ग्रह की खोज ने ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ी ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। पहाड़ी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के समान है। इसका मतलब है कि पहाड़ी ग्रह पर रहने वाले जीवों को पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के समान विकसित होने की आवश्यकता होगी। निष्कर्ष, पहाड़ी ग्रह की खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ये ग्रह जीवन की संभावनाओं को बढ़ाता है और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए अवसर प्रदान करता है। दोस्त, पहाड़ी वाले ग्रह चांद पर जाने लगे। यह एक बड़ी खबर है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक पहाड़ी वाले ग्रह की खोज की है जो चांद पर जाने के लिए तैयार है। पहाड़ी ग्रह एक छोटे से तारे के चारों ओर घूमता है जो पृथ्वी से लगभग 10 गुना छोटा है। यह एक चट्टानी ग्रह है जिसमें एक घना वायुमंडल है। पहाड़ी ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग आधा है। इसका मतलब है कि यह पृथ्वी के लिए एक संभावित घर हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ी ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। यदि ऐसा है तो ये ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को बढ़ा देगा। पहाड़ी ग्रह की खोज अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इसका मतलब है कि हम अब ऐसे ग्रहों की खोज कर सकते हैं जो हमारे लिए रहने योग्य हो सकते हैं। यह एक रोमांचक समय है। हम ब्रह्मांड के बारे में और अधिक सीख रहे हैं और हम धीरे धीरे ये पता लगा रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेस की। स्पेस क्या है? यह एक बहुत ही बड़ा और अद्भुत स्थान है। स्पेस की परिभाषा। स्पेस वो जगह है जो पृथ्वी के बाहर स्थित है। इसमें तारे, ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। स्पेस की विशेषताएं। स्पेस बहुत बड़ी है। यह इतनी बड़ी है कि हम इसे कभी भी पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। स्पेस बहुत खाली भी है। इसमें बहुत कम पदार्थ है। स्पेस में जीवन। हम नहीं जानते कि स्पेस में जीवन है या नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन मौजूद हो सकता है। स्पेस में यात्रा। हम अभी भी स्पेस की खोज कर रहे हैं। हम अंतरिक्ष यान का उपयोग करके स्पेस में यात्रा करते हैं। दोस्तों, आज हमने स्पेस के बारे में बात की। स्पेस एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय जगह है। हम अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। कुछ रोचक तथ्य। स्पेस में कोई वायु नहीं है। स्पेस में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। स्पेस में तापमान बहुत कम होता है। स्पेस में बहुत अधिक विकिरण होता है। आपके कोई सवाल है? मुझे बताएं।